Hello students, welcome back to my channel. So today we will learn criteria for congruence of triangle. अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि congruence किसे कहते हैं। तो किसी भी फिगर का शेप साइज अगर इक्वल हो और एक दूसरे को वो कंप्लीटली क्या करे, ओवरलैप करे, तो उसे कहते हैं congruence. तो अब हम पढ़ेंगे उनकी क्राइटेरिया कि एक ट्राइंगल की क्या क्या क्राइटेरिया होगी जिससे वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, congruence. Okay, so here we have 4 criteria and they are SAS, that is side angle side, ASA angle side angle, AAS angle side, and SSS that is side and side criteria of a triangle. अब एस डिनोट क्या करता है, साइड्स को, एंड ए डिनोट्स क्या करता है, एंगल्स को. तो ऐसे इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस हम 2 ट्रायंगल के बीच ही दिखा सकते हैं, एक के बीच एक, बस एक के साथ तो दिखा नहीं पाएंगे, है ना. अब देखो इसमें क्या है, एस ए एस, 2 एस है एंड एक एंगल है, ठीक है. अब जैसे यहाँ एस लिखा हुआ है तो ये जो साइड होगी और ये साइड, इनके बीच का जो एंगल होगा वो अगर दूसरे वाले ट्रायंगल से इक्वल हुआ तो तभी कहलाएगा ये SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल. ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे उसके. हमें 2 ट्रायंगल चाहिए जिसके लिए, है ना. यस, हमने 2 ट्रायंगल लिया, इसे हमने ए बता दिया, इसे फिगर बी बता दिया. तो हमारे पास 2 फिगर है ए एंड बी, हमने इसका नाम रखा ए बी सी और इसका नाम रखा पी क्यू आर. अब मैं बोल रही हूँ कि इसका जो मेजर है लेंथ का वो 5 सेंटीमीटर है और इसका 6 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है उसे हमने मान लिया 30 डिग्री. ओके, अब हमने यहाँ देखा कि हमने इस वाले साइड को कर दिया 5 सेंटीमीटर, इस वाले साइड को कर दिया 6 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है हमने 30 डिग्री मान लिया. अब क्या हो रहा है कि 2 साइड, ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू QR, इज इक्वल टू QR और BC इक्वल्स टू PR और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल B एंड इज इक्वल्स टू एंगल R. तो मैं कहने का मतलब ये है, किसी भी ट्रायंगल के बीच अगर उनके दोनों साइड और बीच वाला एंगल अगर इक्वल हुआ एक दूसरे के, तभी वो कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा. अगर ये एंगल यहां से हटा दें हम और यहां कर दें, फिर अब नहीं कहलाएगा ये कॉन्ग्रुएंस. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल नहीं आ रहा. अगर हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रखते तब जाके ये कॉन्ग्रुएंस होता इसके बराबर. पर अब तो ये क्या हो रहा है, हमने ये 5 सेंटीमीटर है वो हमने QR को दी, अब इन दोनों के बीच तो कोई एंगल नहीं बन रहा है. यस, तो यस, इस क्राइटेरिया के लिए, SAS क्राइटेरिया के लिए एंगल का दोनों साइड के बीच में होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एक क्राइटेरिया बनेगी फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. सो आई होप कि SAS सबको क्लियर हो गया. साइड एंगल साइड जिसकी 2 साइड इक्वल रहेंगी और जो एंगल है वो बीच में आएगा. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न ASA क्राइटेरिया वेयर we will take 2 triangles again, figure A and figure B. नाम दे दो कुछ भी, A B C and P Q and R. अब क्या कहा गया है, पहले देखो ऊपर वाले में क्या था कि 2 साइड्स थे और बीच में एक एंगल था. अब यहाँ क्या हो गया, उसका अपोजिट, 2 एंगल से बीच में एक साइड. इसका मतलब ये कि हम इन दोनों एंगल को लेंगे और इन दोनों को, ठीक है, और ये साइड रहेगा हमारा मान लो 3 सेंटीमीटर.
यस, सो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड ए बी, साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। दो एंगल है, उनके बीच में एक साइड है, ए एस ए क्राइटेरिया क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो यस, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी विल जंप ऑन ए एस। एस में क्या होगा, एंगल एंगल साइड होगी। अगेन वी विल टेक टू ट्राइंगल्स। ये खेल ट्राइंगल्स का है तो हमें बस ट्राइंगल्स ही बनाना है। हमने यहाँ लिए थे, हमें हम एम एन ओ लिख ले लेंगे, और यहाँ एक्स वाई जेड। ओके, एंगल एंगल साइड, जो एंगल होंगे साइड में, मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल एन इक्वल्स टू एंगल वाई, एंड दिस साइड एन ओ इज इक्वल्स टू वाई जेड। तभी ये हमारा क्राइटेरिया ए एस को सेटिस्फाई करेगा, और तभी ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो यस, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल एन इक्वल्स टू एंगल वाई, एंड एन ओ इक्वल्स टू वाई जेड। सो बाय ए एस criteria, triangle MNO and triangle XYZ is yes congruence। समझ में आया यहाँ तक? अब हमारा लास्ट है साइड साइड साइड। अब इसमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे। जो तीनों साइड हैं वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, एंगल साइड ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है, अगर आपको देना है तो यू कैन, इफ यू डोंट वांट देन डोंट डू। AC is equals to PR and BC equals to QR। So जब ये सारे हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें इक्वल मिलेंगे, तभी जाके SSS क्राइटेरिया इस ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा, फिर दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो बाय SSS क्राइटेरिया the triangles are congruence। समझ में आ गया सबको? So yes, आज हमने क्या क्या पढ़ा? साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइड के बीच में एक एंगल रहेगी, तभी वो दो ट्राइंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा। नेक्स्ट उसके अपोजिट दो एंगल्स के बीच में एक साइड रहेगी, तभी वो ट्राइंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा। AAS दो एंगल्स रहेंगे, उसके बाद साइड्स आएंगी, दो एंगल्स रहेंगे उसके बाद साइड्स आएंगे, तभी जाके दोनों कॉन्ग्रुएंस कहेगा। और लास्ट में SSS क्राइटेरिया में तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल्स, देन इट विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सो यस, इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग then and you have any doubt, then please comment down। Thank you for watching, bye bye।